ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आजकल नौ दुर्गे देवी के व्रत चल रहे हैं। पूरा इंडिया इसमें देवी के व्रतों में आस्था है। लोग देवी के मंदिर जाते हैं, 9 व्रत रखते हैं और बड़ी श्रद्धा से देवी की अर्चना करते हैं। तो क्यों ना हम आज ये पूजा सही रूप में एक पूर्ण सतगुरु साक्षात ईश्वर, और उसमें कोई फ़र्क नहीं, उसी पे दास का आज विषय है। देवी देवताओं की सही पूजा का स्वरूप क्या है। तो ये इनका सही स्वरूप क्या है और एक गुरु के वचनों के आधार पर आज विचार होगा। और पहले एक वाणी इसी विचार से संबंधित वाणी है, इसको प्रेमी लोग श्रवण करें और इसका भावार्थ के बाद इस टॉपिक पर विचार होगा। देवी देव की साधना और गुरु पीर आधार, मंगत सबका अर्थ ये, सत्य करनी ही ये विचार। देखिए वाणी महाराज जी की क्या संदेश दे रही है। देवी देव की साधना और गुरु पीर आधार। जो अभी तक जो भी देवी देवता आए इस संसार में, तो उन्होंने एक गुरु, एक ईश्वर के आधार पर साधना की, एक ईश्वर के आधार पर अर्चना की। मंगत सबका अर्थ ये, सत्य करने ही ये विचार। तो हमें ये विचार करना है कि जो पूजा हो वो सच्ची हो, एक ईश्वर के आधार पर हो, जिससे हमारा जीवन सफल हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पिछला जीवन गलत पूजा से जो है वो सफल ना हो। तो जो भी देवी 9 दुर्गे जो हैं, उनकी पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा से लोग करते हैं। तो देखिए क्या ये वचन जो एक पूर्ण गुरु, एक प्रभु के वचन हैं, हम इन वचनों के आधार पर पूजा करते हुए आगे बढ़ें और इन वचनों के आधार पर अपने जीवन को एक सही मार्ग पर अग्रसित करें। तो देखिए ये ग्रंथ श्री समता विलास, ये महाराज जी श्री मंगत राम जी की पुस्तक है। इसमें एक वचन दास प्रस्तुत करेगा। वचन नंबर है 22 और पेज है 146। देवी देवताओं की पूजा उनके गुण और कर्म को ग्रहण करना है।
देखिए बहुत ही साफ वचन में लिख दिया कि जो उनके गुण और कर्म हैं उनको ग्रहण करना है, हमें उनके अनुसार ही चलना है। कि जिस शक्ति को धारण करके वे देवी और देवता बने, उस शक्ति का विचार करना कि कौन सी शक्ति उनमें आई और किस कारण से आई, कैसे आई, इस पे विचार करना है। उनके आदर्श करके ऐसी पूजा धर्म को प्रकट करती है। जैसे जैसे सत्कर्म और उपकार को उन हस्तियों ने धारण किया, उसी के मुताबिक अपना जीवन बनाना, ये उनकी सच्ची पूजा है। कर्म गति ही देवता बनाती है। इस वास्ते कर्मों का सुधार ही असली पूजा है। देवी देवताओं का मार्ग यही है। तो देखिए ये वचन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से पूजा अर्चना हो और हमारी पूजा सही हो। और अब आगे देखिए दूसरा वचन, ये 23 वचन है। जो अनेक प्रकार की कामना रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं, उनका गुण और कर्म धारण नहीं करते, वो सब निहचल और दुखदाई हैं। अब किसी ने कोई कामना ही रख दी कि साहब 9 दुर्गे हम 9 दिन व्रत रहेंगे और हमारी शादी हो जाए, और वो साहब हमारी घर में बहू है, उसके साथ कोई बच्चा नहीं है, तो वो बच्चा हो जाए। तो ये जो कामनाएं हैं, वो बच्चा पास नहीं होता है, वो बच्चा पास हो जाए। तो ये जो कामना रख के अगर हमने पूजा करी, तो इसमें प्रभु खुश नहीं होते। प्रभु जो है वो कामना ना हो तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। जो कर्म करें उसमें फल की इच्छा भी ना हो। देखिए कल वीडियो में बताया था, कर्मणे बाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म किए जा और फल की इच्छा ना रख, और कर्म एक ईश्वर को अर्पण कर दे, समर्पण कर दे, वही कर्म नेह कर्म कहलाते हैं। तो एक लास्ट में देखिए एक वाणी दास प्रस्तुत कर रहा है। जिस देवत का तू पुजारी, गुण और कर्म नित करी विचारी, तिनकी सिखिया तन मन में धारो, और साची पूजा देवे सुखारो। देखिए जिस देवता या देवी की पूजा जो है, उसमें जो है वो कोई जो उनके कोई गुणी पुरुष होता है, जो उनके ज्ञान और आदर्श को लेता है, उस पे चलता है। तो जो उनके ज्ञान और आदर्श पे चलेगा तो उसकी पूजा सच्ची पूजा होगी, एक सच्चे ईश्वर की पूजा होगी। और तिनकी सिखिया तन मन में धारो, तो जो देवी देवता हैं जिन्होंने एक ईश्वर के अधीन होकर एक साक्षात्कार किया, एक जीत हासिल की, वो हमें धारण करना है। और इसी ऐसी पूजा में ही सुख शांति है। सुख शांति ऐसी ही पूजा में मिलेगी जैसे एक ईश्वर की पूजा में मिलती है। तो इसके आगे देखिए एक मेरे गुरुदेव पुस्तक है महाराज जी मंगत राम जी की, इसमें पेज 278 278 पर 2 वचन हैं। देखिए ये
बिल्कुल क्लियर महाराज जी क्या कह रहे हैं, जिसकी पूजा देवी देवता करते आए हैं उसी ईश्वर की पूजा धारण करनी लाजमी है। ये बार फिर सुने वचन 45, जिसकी पूजा देवी देवता करते आए हैं उसी ईश्वर की पूजा धारण करनी लाजमी है। इसका दूसरा वचन 46वां वचन, ईश्वर एक है, देवी देवता अनेक हैं, एक को छोड़कर जो अनेक की पूजा करता है वो किस गति को हासिल कर सकता है। यानी संशय शोक के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। देखिए कितना महाराज जी ने क्लियर इस वचन में लिखा है। इसको एक बार फिर श्रवण करें, बहुत सुंदर वचन है। ईश्वर एक है, देवी देवता अनेक हैं, एक को छोड़कर जो अनेक की पूजा करता है वो किस गति को हासिल कर सकता है। यानी संशय शोक के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो दास की प्रार्थना है कि जो नौ दुर्गों के व्रत चल रहे हैं उन देवी जी को पूजते हुए एक सच्ची श्रद्धा से उनके आदर्श, उनके ज्ञान, उनके विचार, उनके कर्म, उनके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आगे आने वाला वीडियो यूट्यूब में सर्वप्रथम आपको देखने को मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधा।